Welcome to Golden Kingdom Fairy Tale. I'm so happy you're here. Let's explore this magical world. सल्तनती नूरा पर जब सुबह उतरती तो लगता जैसे आसमान ने रोशनी की चादर ओढ़ ली हो। सफ़ेद संगे मरमर के महल की दीवारें शबनम से धुलकर आईनों की तरह चमकने लगती। गुंबदों पर सुनहरी और नीले नक्श सूरज के साथ झिलमिलाते और महल के बागात में कमल, गुलाब और चंबेली की खुशबू सांसों में घुल जाती। फव्वारों की नगमगी में कौसे कज़ा की हल्की मेहराब बनती और शाखों पर बैठे परिंदे सुबह की दुआ गाते। इस जन्नत नज़ीर मंजर में शहजादी ज़हरा की मौजूदगी गोया रोशनी की तकमील थी। ज़हरा की खूबसूरती संगे मरमर की तरह शफ़ाफ और रोशन थी। ऐसा लगता जैसे नूर ने इंसानी पैकर पहन लिया हो। उसकी आंखें नीलगूं झीलों की तरह साफ, लबों पर ऐसी मुस्कुराहट कि उदासियां पिघल जाएं। उसके रेशमी लिबास पर सुनहरी कढ़ाई सूरज से बातें करती और जेवरात की मध्यम झनकार हवा में सितारों की तरह झिलमिलाती। मगर उसकी असल खूबसूरती उसकी खुददारी थी और इसी हुस्न की वजह से सल्तनत के दूर दूर तक लोग उसके चर्चे करते। इसी दौरान एक दिन हमसाया और दोस्त मुल्क का शहजादा फारिस उस सल्तनत में आया। वो अपने साथ दोस्ती, खैर सगाली और मोहब्बत का पैगाम लेकर आया था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो इस खूबसूरत मुल्क को देखे और दोनों सल्तनतों के दरमियान मोहब्बत और एतमाद का रिश्ता मजबूत करे। एक दिन जब वो महल के शाही बागात की सैर कर रहा था तो उसकी नज़र अचानक एक मंजर पर जाकर ठहर गई। गुलाबों और कलियों के बीच शहजादी ज़हरा खड़ी थी। नर्म हवा में उसके सुनहरी बाल लहरा रहे थे। वो फूलों के साथ खेल रही थी और तितलियों के साथ हंस रही थी। शहजादा फारिस एक लम्हे के लिए वहीं रुक गया। उसे यूं लगा जैसे वक्त थम गया हो। चाह कर भी वो नजरें ना हटा सका। उसे महसूस हुआ जैसे उसने अपनी जिंदगी में पहली बार वाकई खूबसूरती को देखा हो। बाग में वो गुलाबों के पास बैठकर बातें करते, एक दूसरे के ख्यालात सुनते। वक्त के साथ उनकी गुफ्तगू में अपनायत आती गई। आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल एक दूसरे की तरफ खिंचने लगे। शहजादा फारिस बहादुरी और नरमी के इम्तिजाज के साथ ज़हरा के साथ बागात में चलता। उसकी आंखों में जुर्रत की चमक और लहजे में मोहब्बत की गर्मी थी। वो हर लम्हा ज़हरा के हर अंदाज पर मशहूर होता। कभी वो कमल के तालाब के किनारे बैठते, पानी में बनती लहरों में अपने अक्स देखते। कभी बालकनी में खड़े होकर डूबते सूरज को देखते तो फारिस अपनी चादर ज़हरा के कंधों पर रख देता। इन लम्हों में हवा भी आहिस्ता चलती, जैसे मोहब्बत को तेज रफ्तारी पसंद ना हो। इसी दौरान गर जादूगर की नज़र ज़हरा की खूबसूरती पर पड़ी। वो दीवाना हो गया। उसके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश पैदा हुई कि वो किसी भी कीमत पर ज़हरा से शादी करे। वो उसकी नरमी, हया और रोशन शख्सियत का दीवाना हो गया। हर कोशिश में वो ज़हरा की मोहब्बत हासिल करने की ज़िद करता और जब ज़हरा ने वक़ार से इनकार किया तो गुरूर ज़ख्मी हुआ। इंतकाम जागा। कदीम जादू ने काम किया और ज़हरा को एक जादुई फूल में कैद कर दिया गया। हर पत्ता, हर खुशबू, हर रंग एक ख्वाबनाक मगर खतरनाक जाल था। फूल के अंदर की दुनिया अजीब और जादुई थी। स्याह और बड़े खौफनाक फूल खिले थे। कुछ पत्तियां कांटों की तरह तेज थीं और रोशनी की कुछ किरणें फूलों के दरमियान झिलमिलाती थीं, जैसे खतरा और हुस्न एक साथ रक्स कर रहे हों। हर जाविया एक नया राज छुपा रहा था। ज़हरा ने कैद में भी उम्मीद न छोड़ी। वो बागात, परिंदों की उड़ान और फारस की नर्म आवाज़ को याद करके खुद को मजबूत रखती। फारस को खबर मिली। वो कोहसार के बुजुर्ग के पास पहुंचा। बुजुर्ग ने उसकी सारी बात सुनी, उसे तसल्ली दी और तब बुजुर्ग ने उसे 3 तोहफे दिए। तलवार रोशनी, सच पर चमकती, अंगूठी रहनुमा, खतरे में रास्ता दिखाती, और जादुई कालीन जो नियत के इशारे पर उड़ता और दुरुस्त सिमत ले जाता। कालीन पर बैठकर फारस बादलों के पार उड़ा। नीचे जंगलों की सब्जियां समंदर की लहरों की तरह हिलकोरे लेती थी। अंगूठी की चमक बताती रही कि कहाँ से गुजरना है और तलवार की नीली रोशनी अंधेरों में रास्ता बनाती रही। जादूगर की दुनिया वसी थी। साएदार मैदान, बगोलों जैसे पहाड़ और जादुई फूलों के बागात। कालीन ने उसे खतरनाक घाटियों के ऊपर से गुजारा, कभी बादलों के बीच उतारा, कभी रोशनी के पुल के किनारे। आखिरकार गुर्रे जादूगर के किले में मुकाबला हुआ।
आग और सायों के वार आए। अंगूठी ने कमजोर दरारें दिखाईं, तलवार ने तलस्म तोड़े। एक भरपूर वार के साथ गुर्रे जादूगर की ताकत टूट गई। उसकी दुनिया लरज कर बिखरने लगी। फूलों के हर पत्ते ने रोशनी पकड़ी और ज़हरा की फूलों की कैद चरचराकर खुलने लगी। ज़हरा ने रोशनी की तरफ कदम बढ़ाया। कालीन करीब आया। तलवार की रोशनी ने रास्ता बनाया और एक चमक में वो आज़ाद हो गई। बागात में खुशबू लौट आई। परिंदे उड़े। फव्वारों ने रोशनी पी। फारिस और ज़हरा की आंखों में आंसू और मुस्कुराहट एक साथ चमके। मोहब्बत ने कैद तोड़ दी थी। महल में जश्न सजा। चरागा में बागात और भी हसीन लगे। परिंदे उड़ते, फूलों की पंखड़ियां हवा में शायरी बन जातीं। ज़हरा संगे मरमर की तरह शफ़ाफ़ व रोशन। फारिस हीरो की शान लिए खड़ा था। उनके लिबास सुनहरी धागों से जगमगा रहे थे। शादी हुई, दुआएं हुईं और सल्तनत नूरा ने सीखा कि सच्ची नीयत, हिम्मत और मोहब्बत ये तीनों मिलकर हर जादुई कैद तोड़ देती हैं।